देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीत गिरा गुरुकुल पब्लिशिंग से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारा ये पहला अटेम्प्ट है जहां पर हम एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन की यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। आगाज है आज इसी दिशा में। ये पहला कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम 4 कवि और कवित्रियों के साथ हैं और एक एक करके उनकी रचनाएं सुनेंगे। और अगर आप इसे पसंद करेंगे इस कार्यक्रम को तो और ऐसे नए कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस आज के इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आगाज मैं करना चाहूंगा। कलीम आजिज एक शायर हुए हैं, बिहार से उनका ताल्लुक रहा है। उनकी बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, उन लाइनों के साथ आगाज करना चाहूंगा। लाइनें हैं, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। सो इन्हीं लाइनों के साथ सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इंदु तोमर जी को। तो इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मंच आपका, रचनाएं पढ़ें। थैंक यू सर। आजकल हमारे देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, मैं उनके बारे में अपनी कुछ पंक्तियां लिख रही हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। और हो भी क्यों ना, हम सभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां एक ओर कोरोना का संकट मंडराता है, तो कभी चीन, पाकिस्तान या आतंकवाद जैसे राक्षस हमारे सामने अपना मुंह खोले खड़े रहते हैं। तो ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक का खून खौल उठना तो स्वाभाविक ही है। तो मेरे उन्हीं विचारों की ओजस्विता मैंने उन पंक्तियों के द्वारा देश के लिए समर्पित कर दी। जो देश धरा के लिए बहे वह शोणित है, जो देश धरा के लिए बहे वह शोणित है, अन्यथा रगों में बहने वाला पानी है। इतिहास लिखे या पढ़े जवानी, वह कैसे इतिहास स्वयं बन जाए वही जवानी। बहुत बढ़िया। वे महावीर, वे कालजयी, वे मृत्युंजय, वे महावीर, वे कालजयी, वे मृत्युंजय, जीती जा सकती है मृत्यु विश्व को दिखा गए। और जिस भाषा को सारी दुनिया लिख पढ़ सकती, उस भाषा में वो कीर्ति और कहानी लिखा गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मरा हुआ कह सकता है कोई उनको? क्या मरा हुआ कह सकता है कोई उनको? वे यश काया से जीवित जग पर छाए हैं, मरने वाले मर गए और नाम भी उनके डूब गए। वे मृत्युंजय ही जग में अमर कहाए, वे मृत्युंजय ही जग में अमर कहाए। जिसने शहीद होने का गौरव पाया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब क्रांतिकारियों की वजह से हमारे देश को आजादी मिली। और उस आजादी को हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारी सेनाओं ने संभाल के रखा है। तो ये पंक्तियां उनके लिए हैं। जिसने शहीद होने का गौरव पाया है, देती धरती उसको नवजीवन गाथा। जिस धरती पर जितने अधिक हैं शहीद हुए, और उस धरती का उतना ऊंचा जग में माथा। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो जो धन, वैभव, ऐश्वर्य समेटा करते हैं पैसों के लिए, तो कितने कितनों को नहीं मार देते। अपने माँ बाप, भाई बहन, आसपास के लोग, अपने रिश्तेदार, सबके लिए हम पैसों के लिए कितना कुछ करते हैं। जो धन, वैभव, ऐश्वर्य समेटा करते हैं, कीड़ों से ज्यादा उनका अस्तित्व नहीं। जो धन, वैभव, ऐश्वर्य समेटा करते हैं, कीड़ों से ज्यादा उनका अस्तित्व नहीं। वे भला दिव्यता और भव्यता क्या जाने, भोगा करते हैं वो नाली का नर्क यही। बहुत बढ़िया। यदि विश्व में, शुक्रिया, यदि विश्व में आदर से जीना है तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यदि विश्व में आदर से जीना है तो
जो शहीद हैं उनकी स्मृति का सम्मान करो, अपने जीवन को अपना जीवन मत समझो, और जब देश धरा मांगे तो अर्पित प्राण करो। क्या बात, क्या बात, प्रेरणा बहुत बढ़िया। शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, शुक्रिया। प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे तो आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे तो आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी, और यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो, सच मानो, और यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो ये वीरता ही बांझ हो जाएगी। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये 4 पंक्तियां हैं बिल्कुल हमारे कर्तव्य के लिए। कर्तव्य कह रहा है चीख चीख कर ये हमसे, ध्यान दीजिएगा, कर्तव्य कह रहा है चीख चीख कर ये हमसे, हर एक सांस को एक सबक यह याद रहे। कर्तव्य कह रहा है चीख चीख कर ये हमसे, हर एक सांस को एक सबक यह याद रहे, हमारी हस्ती रहे या ना रहे, यह देश रहे आबाद, देश आजाद रहे। क्या बात, क्या बात, आबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इंदु जी, देखिए, कविता के बहुत रूप हैं, बहुत रंग है, और जिनमें से एक बहुत खूबसूरत रंग के साथ इन्होंने शुरुआत की, देशभक्ति का रंग, पेट्रियोटिक रंग, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने पिरो के इस कविता को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत बधाई हमारे सबकी तरफ से, और चाहूंगा एक और रचना आप पढ़ें, तो उसके लिए भी स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले धन्यवाद आप सबका कि इतना अच्छा जो मेरे लिए आप इतने अच्छे सुंदर शब्दों में जो आप मेरे लिए कह रहे हैं उसके लिए। और अभी जो हमने बात की है एक तरफ कर्तव्य की, एक और रचना उसी माहौल के साथ जुड़ते हुए मैं सुनाना चाह रही हूँ। एक तरफ हमने जब कर्तव्यों की बात की, तो दूसरी तरफ हम सभी निराधार बहाने बनाकर जब कर्तव्य से ही मुख मोड़ लेते हैं, तो फिर इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। सकारात्मक भाव के साथ अपनी खूबसूरत जिंदगी जिए जाने के लिए एवं स्वयं के विकास और देश की प्रगति के लिए हर क्षण हम सबके मन में आए हुए विचारों को मैं इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है जी। बढ़े चलो, जोश में बढ़े चलो, जोश में बढ़े चलो, होश में बढ़े चलो, जोश में बढ़े चलो, होश में बढ़े चलो, मंजिल को रख समक्ष, दृढ़ निश्चय कर बढ़े चलो, दृढ़ निश्चय कर बढ़े चलो। क्यों डगमगा रहे कदम, थर थरा रहे हो तुम, क्यों डगमगा रहे कदम, थर थरा रहे हो तुम, आत्मा स्वतंत्र है क्यों कप कपा रहे हो तुम, लड़खड़ाई सी जुबां और गीत गा रहे हो तुम। उठो, उठो और रफ्तार को तीव्र कर, एकला बढ़े चलो, एकला बढ़े चलो। क्या बात, क्या बात। 4 पंक्तियां जब सारा संसार हमें देखे, ये आसमां भी देख ले, गौर कीजिएगा, ये आसमां भी देख ले और देख ले वसुंधरा, ये आसमां भी देख ले और देख ले वसुंधरा, देख ले ये हिमशिखर और देख ले ये घटा, ये आसमां भी देख ले और देख ले वसुंधरा, देख ले ये हिमशिखर और देख ले ये घटा, विश्वास की लहर के संग कश्ती को तू यूं बढ़ा, रे मांझी पतवार को लिए हाथ, मंझधार में बढ़े चलो। क्या बात, क्या बात। एक बार फिर यूं 4 पंक्तियां, आखिरी 4 पंक्तियां। ब्रह्मांड की ये हस्तियां, ब्रह्मांड की ये हस्तियां देखती हैं तुझे, ब्रह्मांड की ये हस्तियां देखती हैं तुझे,
ज्वलंत हो उठा है अब पुकारता स्वप्न तुझे, प्रपंच में तू क्यों पड़े, प्रपंच में तू क्यों पड़े ऐतिहासिक पग बढ़ा। ओ वीर उज्जवल है भविष्य जब निष्पाप तुम बड़े छो, क्या निष्पाप बात, तुम बड़े क्या छो, बात, क्या बात, निष्पाप बहुत तुम बड़े बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। बहुत शानदार। छो। धन्यवाद। तो बिल्कुल शानदार आगाज हुआ इस प्रेरणादायी कविता के साथ, और जहाँ पे दूसरी कविता, जो पहली कविता जिसपे कर्तव्य बोध की बात थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई आपको इंदु जी। और सार्थक हुई हमारी बात कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। तो देखिए, कविता में, गीत में, गजल में एक एक बड़ी अच्छी शायर, किसी शायर ने कहा है, हमसे 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 पूछो गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। तो थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी वाह। चीजें कह जाते हैं लिखने वाले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा रोशनी को। रोशनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो एक बार ताली बजाकर हम जोश के साथ स्वागत करें। शुक्रिया। तो जो मेरी ये कविता है, ये तुलसीदास जी के कुछ शब्दों के ऊपर थी। उन्होंने कहा था कि ढोल, शूद्र, पशु, नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। अब ढोल, शूद्र और पशु के बारे में तो मैं जानती नहीं, पर एक नारी के पर्सपेक्टिव से कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं कुछ पेश करना चाहूंगी। जी, स्वागत है। साड़ी के नीचे नाइकी के शूज पहने एक नारी देखी थी मैंने। साड़ी के नीचे नाइकी के शूज पहने एक नारी देखी थी मैंने। नहीं, अब वो पायल नजर नहीं आती है। अब वो जश्न में नहीं, वो जश्न बहारा जैसे गीतों में गाती। ये आसमां आवाज नहीं, ये आसमां आवाज नहीं। द्रौपदी आज भी चीरहरण होई पाई जाती। द्रौपदी आज भी चीरहरण होई पाई जाती। मसलन दुख इस बात का है कि आज की द्रौपदी की उम्र मानो घटती ही जाती है, मानो घटती ही जाती है। सती आज भी मैंने होती देखी है, सती आज भी मैंने होती देखी है। पर ये नन्ही परियां मैंने शिक्षा न मिल पाने पर ये नन्ही परियां मैंने शिक्षा न मिल पाने पर लंबी नींद सोती देखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से पढ़िए इन लाइनों को, बहुत गहरी लाइनें हैं। सती आज भी मैंने होती देखी है, सती आज भी मैंने होती देखी है। पर ये परियां मैंने शिक्षा न मिल पाने पर लंबी नींद सोती देखी। कुछ चंद लोगों को लगता है उनको उनका नारी पर अधिकार है। कुछ चंद लोगों को लगता है उनका नारी पे अधिकार है। मियां, यहाँ थोड़ी गलती कर बैठे आप। पहले ये तो पूछ लें उससे कि क्या उसे ये स्वीकार है। और अगर वो इनकार है, और अगर वो इनकार है, तो बलात्कार भी अस्वीकार है, तो बलात्कार भी अस्वीकार है। वह आज की नारी है, वह आज की नारी है। और तुलसीदास से कहना, उसकी सोच से भी आगे उस नारी का संघर्ष जारी। तुलसीदास से कहना, उसकी सोच से भी आगे उस नारी का संघर्ष जारी। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये फैक्ट है, आज की नारी को कोई रोक नहीं सकता है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे से आगे हैं। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, भले वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या डिफेंस हो या एनीथिंग एनीथिंग, सो हर जगह पे बहुत बहुत अच्छी, बहुत गहरी और बहुत एक वाइड सोच वाली, वृहद सोच वाली बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी। तो बहुत बहुत बधाई आपको। चाहेंगे और एक दो रचनाएं पढ़ें आप? जी सर, एक एक रचना है, इसका नाम है वो इंतजार। आजकल क्या हो जाता है कि अब अगर दो लोग हैं जो साथ में रहना भी चाहते हैं, पर अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए या फिर एजुकेशन के लिए उन्हें दूर रहना पड़ जाता है एक दूसरे से। तो ये कहानी है 10 साल के इंतजार की। वो इंतजार, वो 10 साल, वो हर लम्हा, वो पल, हाँ जो आने वाले हैं कल। कुछ महीनों के बाद एक ऐसा मोड़ आएगा दो किनारों के दरमियान, जैसे एक झील का पानी अपने स्तर से कहीं ज्यादा ऊपर आ जाए। वो पानी जो किसी शहर में बाढ़ लाकर आया हो जैसे, वो पानी जो किसी शहर में बाढ़ लाकर आया हो जैसे।
दो शहरों के फासले बढ़ाकर आया हो जैसे एक सूखे समंदर में दो किनारे, जैसे एक सूखे समुद्र में दो किनारे कुछ पल के लिए एक दूसरे को देख पाते हैं, ऐसा होगा आने वाला एक साल, ऐसा होगा आने वाला एक साल। कुछ बातें होंगी, कुछ मुलाकातें होंगी, कुछ वादे होंगे, कुछ साथ में जीने के इरादे होंगे। फिर आने वाले 10 साल कुछ ऐसे होंगे कि जैसे वो सूखे समुद्र में कहीं से उन बारिश की बूंदों ने पनाह ले ली। क्या अब हुआ ऐसा कि दो किनारे एक दूसरे को देखने में नाकाम, फिर भी दिल और जहन में वो प्यार। एक ऐसा पल था वो जिसने दोनों किनारों के जहन में एक बात डाल कि इंतजार तो करना पड़ेगा। कुछ साल बीते, वो किनारे कहीं अपनी ताकत खोने लगे, मायूस से, और जैसे समय के साथ और मायूस से होने लगे। वो किनारे उन समुद्र की लहरों से एक दूसरे से बात तो कर लिया करते, वो किनारे उन समुद्र की लहरों से एक दूसरे से बात तो कर लिया करते थे। फिर दोनों के जहन में एक डर था कि कहीं उस पार, उस किनारे पे, कहीं उस किनारे पे नई मिट्टी तो ना आ गई। वो शक भरे नगमे भी बीते, और एक दिन वो बीच का समुद्र एक बार फिर सूख के रह गया। वो शक भरे नगमे भी बीते, एक दिन वो बीच का समुद्र एक बार फिर सूख कर रह गया। कुछ हवा की आंधी ने दोनों किनारों की मिट्टी को कुछ हवा की आंधी ने दोनों किनारों की मिट्टी को थाम कर एक जगह साथ में पटक दिया। और तब तब खत्म हुआ वो इंतजार, और ऐसे बीते वो 10 साल, वो 10 साल और एक दूसरे का जहन में ख्याल। क्या वो बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत गहरी सोच के साथ और बहुत ही डीप ख्याल के साथ। आई आई रियली अप्रिशिएट। माफ कीजिएगा, थोड़ी बीच बीच में इंग्लिश निकल जाती है, तो हमारा भी पहला सर ये इंग्लिश है, इंग्लिश इंग्लिश है, इंग्लिश है। Right? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और कविता की गुजारिश करूंगा आपसे रोशनी जी, फिर उसके बाद हम सुनेंगे डॉक्टर सुमित जी को। सर ये कविता है, ये राधा जी और कृष्ण जी के बीच में हो रही अनबन को दर्शाती है। छोटी सी कविता है, छोटी सी रचना है। स्वागत। इसमें राधा जी कहती हैं, अरे कान्हा क्या गोपी गोपी करते हो, क्या गोपियों पे तुम मरते हो। जब बोलूं मैं कुछ तुमको तो तुम बिना बात के लड़ते हो, झगड़ते हो, बिना बात के करते हो। कहते हो मुझ पर मरते हो, तो फिर क्यों ऐसा करते हो। जाओ जाओ गोकुल के कन्हैया, अब राधा का ना नाम लेना, अब राधा का ना नाम लेना। माखन चाहिए होना अब, तो अपनी गोपियों से ही काम लेना। शुक्र मनाओ मेरा जो मैं तुमको झेल लेती हूँ, शुक्र मनाओ मेरा कि मैं तुमको झेल लेती हूँ। जब मन करता है तुम्हारा मैं तुम्हारे संग खेल लेती हूँ, जब मन करता है तुम्हारा मैं तुम्हारे संग खेल लेती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार। आई रियली अप्रिशिएट। तो बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने वाली रोशनी से हमने उनकी रचनाएं सुनी, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको रोशनी जी। और अब हम चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुमित। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विनीत जी। सो डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं और उनसे सुनते हैं कि क्या रंग है। बिकॉज हर कवि का अपना एक अंदाज होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, उनको देखने का एक अपना नजरिया होता है, और हर कविता का अलग रंग रूप आपको मिलेगा। तो आज देखते हैं कि हमारे इस गुलदस्ते में और कौन सा फूल लगने वाला है। स्वागत है सुमित जी आपका। धन्यवाद विनीत जी। अभी हाल ही में बॉलीवुड की तरफ बहुत ध्यान खींचा, लोगों का ध्यान खींचा सुशांत सिंह राजपूत की वजह से। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा और दुखदायी कदम उन्होंने उठाया। तो बैठ के उसी पे मंथन कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों होता है।
प्रोफेशन वाइज भी इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आजकल ये समस्या काफी आ रही है। तो इन्हीं विचारों को इन कुछ चंद पंक्तियों में मीठे से ढंग से व्यक्त करने की कोशिश की है। पेश है। जहन में बसा करते थे जो नाम, जहन में बसा करते थे जो नाम, क्यों अब वो याद करने पड़ते हैं। बेफिक्री सी थी बहुत ही जिंदगी, बेफिक्री थी बहुत ही जिंदगी, इससे बचपन के बड़े खास हुआ करते थे। इस कदर छाई है दुनिया की रंगी खुमारी, इस कदर छाई है दुनिया की रंगी खुमारी, भूल गए खुद को बड़े वो नाम हुए फिरते हैं। थोड़ा सा कुचल कर, थोड़ा सा कुचल कर रोज अपने अस्तित्व को सफलता के नए वो पायदान चढ़ा करते हैं। क्या बात, सफलता क्या के नए बात, वो क्या बात, पायदान बहुत चढ़ा। खूबसूरत। आपसे चाहूंगा सर डॉक्टर साहब दोबारा इन लाइनों को पढ़ें, बहुत गहरी लाइन है। थोड़ा सा बहुत कुचल गहरी। कर वो अपने अस्तित्व को सफलता के नए वो पायदान चढ़ा करते हैं। क्या बात। हंसते मुस्कुराते चेहरे, हंसते मुस्कुराते चेहरे तो है एक छलावा, दर्द भरी वो एक किताब हुआ करते हैं। दर्द भरी वो एक किताब हुआ करते हैं। मन के अंदर तो शोर बहुत है उनके, मन के अंदर तो शोर बहुत है उनके, जाने कितने शख्स सुशांत हुए करते हैं। जाने कितने शख्स सुशांत हुए करते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। आगे अर्ज किया है। याद आते हैं, याद आते हैं जाने के बाद बहुत लोग, बड़ा अच्छा था वो इंसान कहा करते हैं। बड़ा अच्छा था वो इंसान कहा करते हैं। बढ़ती भीड़ में भी जब, बढ़ती भीड़ में भी जब घुटने लगता है दम, अपने भी अब तो अनजान हुए करते हैं। अपने भी अब तो अनजान हुए करते हैं। इसी का एक सॉल्यूशन दिया है। याद करो उनको, याद करो उनको जो कभी दिल में बसते थे, याद करो उनको जो कभी जहन में बसते थे। ढूंढ लो भीड़ में एक सुमीत तुम भी, आहा, ढूंढ लो भीड़ में एक सुमीत अच्छा दोस्त तुम भी। दोस्त ही हमराज हमदम हुआ करते हैं। दोस्त ही हमराज हमदम हुआ करते हैं। क्या बात। सभी मित्रगणों को समर्पित। बहुत ही खूबसूरत लाइनें, बहुत ही खूबसूरत लाइनें। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश पर सुशांत के चाहने वालों पर, जो लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं देखते हैं, बहुत सारी फैन फॉलोइंग थी उनकी। बट कहने का भाव यही है कि बाहर से किसी दूसरे की सफलता को मापना, उसका कोई पैमाना नहीं है। असली में लोग बोलते हैं उनके पास बहुत पैसा था, बहुत नाम था, बहुत शोहरत थी, लेकिन इंसान को अंदर से खुद पता होता है कि उसके अंदर कितने तूफान चल रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है। और आखिरी लाइन तो बहुत खूबसूरत थी कि जिसमें एक आप अपना साथी ढूंढिए जहाँ पे आप शेयर कर सकें, जिनसे आप बात कर सकें, ताकि वो अंदर का तूफान आपका कहीं ना कहीं शांत हो। सुमित जी, और एक रचना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा आपको। अभी सर हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हुए हैं। कारण यही है कि देशव्यापी लॉकडाउन ऑन एंड ऑफ काफी लंबे दौर से चल रहा है। तो इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ दिया है, खट्टी मीठी यादें दी है, बहुत कुछ सीखने को दिया है, बहुत से नुकसान भी हुए हैं तो बहुत से फायदे भी हुए हैं। इन्हीं मिश्रित भागों पे एक छोटी सी कविता। जिंदगी रिवाइंड हो गई। कैसे रिवाइंड हो गई, बात करते हैं। थोड़ा सा डर भी था, थोड़ा सा डर भी था, थोड़ी सी घबराहट भी थी। यूं तो सब सूना सूना था, यूं तो सब सूना सूना था, एक अनजान सी आहट भी थी। थम गया था भागती दौड़ती जिंदगी का सफर। लॉकडाउन का पीरियड। थम गया था भागती दौड़ती जिंदगी का सफर, बंद पिंजरे में अब छटपटाहट भी थी। बदल जाएगा अब से जीने का सलीका, बदल जाएगा अब से जीने का सलीका, हर गली में यह सुगबुगाहट भी थी। जाने कौन था वो अनदेखा अदृश्य दुश्मन, जाने कौन था वो अनदेखा अदृश्य दुश्मन, जिसने इंसान का हर घमंड चूर कर दिया। समझ बैठा था खुद को सर्वशक्तिमान जो घर बैठने को मजबूर कर दिया। समझ बैठा था खुद को सर्वशक्तिमान जो घर बैठने को मजबूर कर दिया। हर कहीं दिखता है समंदर चेहरों का, हर कहीं दिखता था समंदर चेहरों का, उसने एक एक को सबसे दूर कर दिया। दूर कर दिया। क्या बात, क्या बात। यूं तो दर्द बहुत दिया इस वायरस ने, यूं तो दर्द बहुत दिया इस वायरस ने, पर रोशन मन का जहां कर दिया, पर रोशन मन का जहां कर दिया।
कुछ नहीं है हस्ती हमारी कुदरत के आगे, कुछ नहीं है हस्ती हमारी कुदरत के आगे, यह सच वो एक ठोकर में बयां कर गया, यह सच वो एक ठोकर में बयां कर गया। पास आ गए, कुछ अच्छे साइड इफेक्ट भी हुए। पास आ गए उखड़े टूटे परिवार फिर से, पास आ गए उखड़े टूटे परिवार फिर से, वह दिलों में मोहब्बतें जवां कर गया, वह दिलों में मोहब्बतें जवां कर गया। क्या बात। जिंदगी की दौड़ धूप में, जिंदगी की दौड़ धूप में खत्म हो चला था अपनापन, क्या है अपनों की अहमियत ये समझ आ गई। अच्छी कटती है बिना गैजेट्स के शामें फिर से, अच्छी कटती हैं बिना गैजेट्स के शामें फिर से, बचपन की वो एक झलक दिखा गई, बचपन की वो एक झलक दिखा गई। क्या बात। जाने क्यों भागते फिरते थे अब तक, जाने क्यों भागते फिरते थे अब तक, जिंदगी फिर से रिवाइंड हो गई, जिंदगी फिर से रिवाइंड हो गई। धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत कमाल की लाइनें। और ये बिल्कुल सच है कि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। और मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ, अगर इस लॉकडाउन में अगर कोई जीना नहीं सीखा तो फिर उससे बड़ा मतलब टीचर मिलने वाला था नहीं आपको। उसको फिर अब कहीं उम्मीद नहीं है। हाँ, उसके लिए फिर अब कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ सब जो जुड़े हुए हैं शायद सर ये लॉकडाउन इफेक्ट ही है। हाँ, लॉकडाउन इफेक्ट ही है। और ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए, अगर आप सबको मुझे हैदराबाद बुला के कभी सम्मेलन करना पड़ता तो लेकिन आप अपने जगह जहाँ पे है टाइम लगता है। वहां पे बैठ के हम इजीली कर सकते हैं। तो पॉजिटिव भी है, बहुत सारा नेगेटिव भी हुआ। यस, बहुत सारे जितने हमारे कामगार भाई थे, जिनको डेली वेजेस पे जो लोग काम करते थे, जो रोज का ताजा कमा के ताजा खाने वाले लोग थे, उनके लिए मुश्किलें बढ़ी और बहुत सारी जॉब्स भी गई। चश्मा है अपना अपना, जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा दिखाई देगा। अगर हम पॉजिटिव देखना चाहेंगे तो एक पॉजिटिव चश्मा उठाइए, पॉजिटिव चश्मा पहनिए और आप सकारात्मक के नजरिए से देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत शब्दों में डॉक्टर साहब आपने इनको बयान किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम रुक करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पवनजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं गुड़गांव से। बहुत बहुत स्वागत पवनजीत जी आपका। हेलो सर, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। जी, मेरी जो सुनाएंगे आप? पोएम है सर, मैं कुछ ऐसा सुनाना चाहती हूँ कि जब हम हर जगह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लाइक हमेशा लाइफ में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस चलती रहती हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है हर एक चीज का। तो जब भी हमें रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम मोस्टली नेचर की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। लाइक नेचर की बाहों में ही जाएंगे तो ही हमें लगता है कि हमें सुकून मिलेगा, वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन फिर से खत्म हो जाएगी और फिर से हम रिफ्रेश हो जाएंगे, तो हमें ऐसा लगता है। तो बस मैं नेचर के ऊपर ही लिखा है। बट ये पोइम मैंने तब लिखी थी जब मैं लाइक बहुत प्रेशर था काम का। काम के बाद मैं 2 दिन की छुट्टी लेके मैं निकल गई थी मनाली, तो तब लिखा था मैंने इसको। हिमाचल तो बहुत अच्छी जगह है क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मुझे तो वैसे भी घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिख के आती हूँ वहां से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी वहीं पे लिखा था। जी, तो मेरी पोएम है, इसका टाइटल है ये कुदरत के नजारे। फिर अकेली निकल पड़ी हूँ एक और नए सफर पर, देखते हैं कि सौर ले जाएगी मुझको ये नई डगर। बिकॉज मेरा हमेशा से ऐसे रहता है कि मैं रास्ते में जाके सोचती हूँ कहाँ जाया जाए, मतलब घर से निकल पड़ती हूँ उसके बाद सोचती हूँ। तो बहुत बढ़िया। फिर अकेली निकल पड़ी हूँ एक और नए सफर पर, देखते हैं कि सौर ले जाएगी मुझको ये नई डगर। हवा के संग चल रही है मेरे ख्यालों की लहर, मंजिल की ना चाहत है अब रास आया है ये सफर। वादियां भाती हैं मुझको मोह लेती हैं ये नदियां, इन शांत पहाड़ों पर बिता दूं मैं कई सदियां। रास्ते बेहतर लगते हैं मंजिल की इतनी चाहत नहीं, सफर पे मैं जब भी निकलूं गम की रहती आहट नहीं। गुनगुना रही हूं मैं छाया एक सुरूर है, कुदरत के अनमोल नजारे होता इन पे गुरूर है। नाच उठा है मेरा मन खुशी से ये झूम रहा है, पर्वत झरने ताजा हवाएं आंखों से इनको चूम रहा है। वो शाम को सूरज का ढलना, पर्वत के पीछे छिप जाना, उड़ान भर के फिर से पंछियों का वापस घर लौट आना।
ये रात की खामोशियां अंधेरे में कुछ कह रही हैं, तन्हाई के इस आलम में हर याद जहन में उड़ रही है। मन को सुकून देते हैं कुदरत के ये नजारे, मन को सुकून देते हैं कुदरत के ये नजारे, आगोश में जैसे आ गए हों ये चांद और ये सितारे। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में मेरे अंदर का शोर सुन रहा है, ऐसी वादियों में आकर सपने हजार बुन रहा है, क्या बात, ऐसी क्या वादियों बात, में आकर बहुत बढ़िया। सपने हजार बुन एक बार रहा दोबारा से पढ़िए इस लाइन को। है। रात की खामोशी में मेरे अंदर का शोर सुन रहा है, ऐसी वादियों में आकर सपने हजार बुन रहा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही थैंक शानदार। यू सो सर, थैंक यू। तो आपने हमें नेचर के नजदीक ला दिया बैठे बैठे। इतनी शानदार कविता आपने पढ़ी और थैंक यू ये सो मच सर। बिल्कुल सत्य है। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है। द मोमेंट यू गो क्लोज टू नेचर, जस्ट लाइक मदर, आप मेरी एग्जैक्टली सर। तो जितना सुकून आपको मिलता है वो पहाड़, बारिश और प्रकृति के नजदीक जाकर, उतना सुकून शायद आपको कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, और एक रचना के लिए आपको आमंत्रित करूंगा, क्या सुना ओके सर, नेक्स्ट पोइम है मेरी माँ। माँ के ऊपर है ये। जी। माँ लफ्ज जरूर है छोटा सा, माँ लफ्ज जरूर है छोटा सा, इस एक लफ्ज में पूरी दुनिया समाई है, भगवान का दूसरा रूप बनकर इस दुनिया पर वो आई। जिंदगी देने वाली हमको ममता की वो मूरत है, जब तक है वो साथ हमारे ये जिंदगी लगती खूबसूरत है। अपने आप से बढ़कर भी वो प्यार हमें वो करती है, उदासी वाले काले बादल हमसे दूर वो करती है। उसकी नजर में हम बच्चे हैं, उसकी आंखों के तारे हैं, कैसे भी हो हम चाहे उसके तो राज दुलारे हैं। क्या बात, दिल की खुशी को वो समझे, दिल की खुशी को वो समझे, आंखों में छुपा दर्द भी समझ जाए, चाहे हम उससे लाख छुपाएं हमारे चेहरे फिर भी पड़ जाए। गलतियां छुपाकर हमारी, गलतियां छुपाकर हमारी, पापा के गुस्से से हमें बचाए, जब कोई ना हो साथ हमारे हर हाल में वो साथ निभाए। माँ का प्यार तो है निर्मल, माँ का प्यार तो है निर्मल, सच्चा दोस्त वो कहलाती है, हमारे लिए ही मांगे दुआएं, हमारी सलामती चाहती है। गुस्सा भी हो जाए अगर, बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं हम इतना इरिटेट कर देते हैं मम्मा को तो वो गुस्सा भी होती है। गुस्सा हो जाए अगर पल भर में मान वो जाती है, खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों को खिलाती। उसकी एक दुआ से सारे काम सफल हो जाते हैं, उसकी एक दुआ से सारे काम सफल हो जाते हैं। परेशानियों का सामना करने की ताकत हम उससे ही तो पाते हैं। क्या परेशान हो चाहे खुद जितनी भी, हमारे सामने वो मुस्कुराती है, हम निभाएं या ना निभाएं वो अपना फर्ज निभाती है। हमारे देखे सारे सपने उसको अपने सपने लगते हैं, वही अधूरे ख्वाब हमारे उसकी आंखों में जगते हैं। हमारी गलतियों को माफ करे वो, हमारी गलतियों को माफ करे वो, प्यार हम पर बरसाती है, दुनिया की बुरी नजरों से हमको वो बचाती है। क्या माँ के बिना जीवन कैसा, माँ के बिना जीवन कैसा, सूना लगता घर बार है, चाहे हम कहीं ना कहीं माँ से ही हमारा संसार। माँ क्या के बात, बिना जीवन कैसा, क्या सूना लगता घर बार है, चाहे हम कहीं या ना कहें माँ से ही हमारा संसार है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा। अभी थैंक यू परसों सो मच। मैं मेरी मम्मी से वीडियो कॉल कर रहा था, तो मेरी हाँ बेटी जी। पीछे से आके बोली, दादी पापा ने ना लिफ्ट में गए थे, मास्क नहीं लगाया था। मम्मी डांटना शुरू, बेटा हाँ ऐसे जी। कैसे कर सकते हो, केयरलेस नहीं रहना चाहिए। मेरी बेटी को बड़ा मजा आया, पापा को डांट पड़ रही है। तो मैंने कहा, बेटे मैं मेरी माँ का तो बेटा ही हूँ, तो मेरे को तो हाँ जी, डांट पड़ बिल्कुल सकती बिल्कुल। है। तो बहुत बहुत अच्छी कविता। सो थैंक यू सो मच। तो अब हम कार्यक्रम के अंत पर आ गए हैं।
जी तो सर। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी जी बहुत धन्यवाद, इंदु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सुमित जी आपका भी धन्यवाद, पवनजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थैंक यू सो मच सर। समय दिया और कोशिश करता हूं कि ऐसे ही लिखते रहिए, बिकॉज कवि हैं तो एक सोच आपकी एक मूवमेंट बन जाती है। जी सर। और इस वीडियो को हम पोस्ट करेंगे अपने फेसबुक पेज पे भी, यूट्यूब पे भी, और जितने लोग देख रहे हैं उनसे मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम कवियों को आपके सामने ला सकें और इनकी प्रतिभा को आपके सामने रख सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।